शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के कुरान पर दिए गए बयान से मुस्लिमों में खासी नाराजगी है। वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, बरेली समेत कई जिलों में FIR दर्ज की गई है। अब इस बीच लखनऊ के मलिहाबाद थाने में सपा नेता फिरोज खान और राबिया फिरोज ने वसीम रिजवी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। साथ ही उन्होंने वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। उनका कहना है कि वसीम रिजवी देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उनकी CM योगी से अपील है कि वो वसीम रिजवी के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। ये जो वसीम रिजवी आए दिन एक धर्म, मुस्लिम धर्म के खिलाफ आए दिन ये जो गलत सलत बातें करते हैं, तो उसी के लिए हम लोग आज गए थे यहाँ पे। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वो बड़े न्याय पे तुरंत न्याय करते हैं, तुरंत एक्शन करते हैं, क्योंकि उनको देर नहीं लगती। तो इसमें क्यों वो खामोश हैं? आज वो 20 दिन हो gए हैं उसको बयान दिए, वो रोज़ बयान दे रहा है, रोज़ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आ रहा है, उस पर वो खामोश है। एक अपराधी आदमी जिस पे CBI की जांच चल रही है, वो यहाँ से भाग के बॉम्बे चला गया और यहाँ के प्रदेश और देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। इस पर मुख्यमंत्री जी खामोश है। तो इस बात का हमको जवाब चाहिए था। हमने उनसे सवाल किया है प्रेस के द्वारा और यहाँ पे मैं गया और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि आप मुकदमे तो बहुत जल्दी लगाते हो। आपने लोगों के मकान गिरा दिए, आज उसकी शहर के अंदर अवैध संपत्ति, अवैध बिल्डिंगें खड़ी हुई, आप उसको क्यों नहीं कार्रवाई करते? एक अदना सा आदमी सड़क छाप जो नखास की गलियों में घूमा करता था, आज वो इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है जिससे देश का माहौल बिगड़ रहा है। होली का टाइम है, कोरोना से लोग बच रहे हैं, सरकार इसकी तरफ को ध्यान देना चाहिए और इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है कि 21 दिन के अंदर वसीम रिजवी से जवाब तलब किया गया और कहा कि इसको वापस लो बयान, उसके लिए क्या? तो ये सुप्रीम कोर्ट माने मैं उनका सम्मान करता हूँ न्यायालय का। न्यायालय करेगा, इंसाफ करेगा और वसीम रिजवी को न्यायालय डालेगा जेल में और उन पर जुर्माना भी ठोकेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन ये आए दिन ऐसी बातें करते हैं, तो इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। वहीं वसीम रिजवी के बयान के बाद उनके परिवार ने भी दूरी बना ली है। ज़हीर रिजवी ने कहा कि अब उनका अपने भाई वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक नहीं है। वसीम रिजवी पागल हो चुके हैं और वो नमाज रोजा भी नहीं रखते हैं। मैं एक ऐलान कर रहा हूं कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। वो पागल हो गए हैं, मजनून हो गए हैं। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। न वो नमाज न रोज़ा कुछ करते नहीं, न उनको दीन न इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है और मैं अपने घर में रहता हूँ। यहाँ से उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कश्मीरी मोहल्ले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कश्मीरी मोहल्ले में आते हैं। कोई भी मोहल्ले वाला ये गवाही दे दे, खड़ा होकर कह दे कि वसीम रिजवी मेरे घर आते हैं या वसीम रिजवी कश्मीरी मोहल्ले आते हैं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, न मैं वसीम रिजवी से कोई ताल्लुक रखना चाहता हूँ, न मैं, न मेरी माँ, न मेरा भाई, न मेरी बहन कोई ताल्लुकात रखना नहीं चाहता उनसे। हम लोगों ने सारा ताल्लुकात उनसे खत्म कर दिया। बता दें कि वसीम रिजवी ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कुरान से 26 आयतों को हटाने की अपील की और उन्होंने इन आयतों को आतंक हिमायती भी बताया। रिजवी की इस PIL के बाद से मुस्लिम समाज में गुस्से का माहौल है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।